महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण करने के आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग अब सड़कों पर उठने लगी है। सोनीपत में आज शहर वासियों के साथ किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने ब्रजभूषण के पुतले की शव यात्रा निकाली और फिर गीता भनव चौक पर पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम ढकोसला साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर ब्रजभूषण को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो शहरवासी बड़ी संख्या में एकजुट होकर जंतर मंतर पर पहुंचने को मजबूर हो जाएंगे। आज हमने ब्रजभूषण का, बीजेपी के जो मंत्री है ब्रजभूषण, उसका पुतला फूका है। हमारे देश की बेटियां जो पूरे विश्व में हमारे लिए सम्मान लेके आई है, ओलंपिक में मेडल लेके आई है और दूसरी प्रतियोगिताओं में मेडल लेके आई है, आज वो लगातार 8वें दिन एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, मतलब जिसे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए कि उन बेटियों को ऐसे मुद्दे को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। यौन शोषण को लेकर वो सड़कों पर बैठी हुई है। 8 दिन हो गए हैं आज, और उनके एक बीजेपी के मंत्री जिसके ऊपर पता नहीं कितनी एफआईआर पहले दर्ज है, पहले उसकी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए और अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कानून पे जू तक नहीं रेंग रही है। वो बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जिनका काम करना चाहिए ना, एक उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो स्लोगन कैसे पूरा होना चाहिए? बीजेपी के मंत्रियों से अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि ये बीजेपी के मंत्री हमारी बेटियों की इज्जत पे लगातार हमला करते आए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको बचाने का काम करती है। और वहाँ से जंतर मंतर से भी हमारी बेटियों ने हमें आह्वान किया था कि जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वो अपने शहरों में हमारा साथ दीजिए। आज उन्हीं के आह्वान पर हम यहाँ पर इकट्ठे होकर अपनी बेटियों का साथ देने के लिए यहाँ पर आए। ये जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 5-6 दिन से हमारी बहन बेटियाँ अपनी इज्जत आबरू, जो एक बीजेपी का सांसद है और भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उसने उनके आबरू पर हाथ डाला है। उसके न्याय की लड़ाई वहाँ जंतर मंतर पर वो लड़ रही है। और कौन लड़ रही है? कोई आम लड़की नहीं है, वो देश की और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जब उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो ये देश के क्या हालात होंगे? ऐसे में हम अपनी बहन बेटियों को न्याय मिले। और जो ब्रजभूषण है, जिस पर पोस्को लगी एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का है, वो करा, उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो बहन बेटियों के समर्थन में आज हम नहीं है यहाँ उसकी शव यात्रा निकाली और पुतला फूका है। अगर सरकार उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार ऐसे आदमियों को कब तक बचाएगी? जो इस तरह से देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, पूरे देश के अंदर बात आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी हमारे देश की और बहन बेटियों के आबरू के बारे में लोग क्या सोचते होंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। और आने वाली जो छोटी छोटी बहन हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर के भयभीत हैं। किस तरह से पावरफुल सरकार के लोग आए दिन इस तरह के वो कर रहे हैं, सरकार उनके बचाव में है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम ही बहन बेटियों के बचाव के लिए आए हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 9 दिनों से देश के नामी खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, जिनमें पदकवीर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी शामिल हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, जिसने कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद खिलाड़ियों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी न होने के चलते अब आम लोगों में भी रोष देखने को मिल रहा है, जिसका उदाहरण सोनीपत की ये तस्वीरें हैं। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी।